प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पार्ट 3 में आव्यूह पर संक्रियाएं यानी कि मैट्रिक्सों की संक्रियाएं, मैट्रिक्सों का जोड़ कैसे करते हैं, मैट्रिक्सों का व्यवकलन यानी कि घटाव कैसे करते हैं, मैट्रिक्सों का गुणा कैसे करते हैं, इन सब की जानकारी आज अपन इस लेक्चर में लेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है आव्यूहों का योग यानी कि दो मैट्रिक्सों को कैसे जोड़ा जाता है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो मैट्रिक्स, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए और इसके अंदर अवयव हैं ए आई जी, और यहाँ पर इसका जो क्रम है, इसकी जो कोटि है वो क्या है, m/n है, m गुणा n। ठीक है। एक और मैट्रिक्स है बी, यहाँ पर इस मैट्रिक्स के अंदर जो अवयव हैं वो हैं BIJ, और साहब इसका जो क्रम है वो है P/Q। ये हो गया। अब अपने को क्या काम करना है कि A+B करना है, यानी कि इन दोनों मैट्रिक्सों का योग करना है। तो मैट्रिक्सों का योग तभी संभव है, यहाँ पर अपन नोट डाल के लिख लें कि मैट्रिक्सों का योग तभी संभव है। नोट डाल के ये लिख लेते हैं कि A और प्लस B, A और B का योग तभी संभव है, तभी संभव है जब मैट्रिक्स A की कोटि, मैट्रिक्स A की कोटि यानी कि इसका क्रम बराबर हो, क्या हो, बराबर हो मैट्रिक्स B की कोटि के, मैट्रिक्स B की कोटि यानी कि मैट्रिक्स B के क्रम के। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे कि साहब A+B तभी संभव है जब मैट्रिक्स A का जो क्रम है m/n ये बराबर होना चाहिए किसके, मैट्रिक्स B के क्रम के, यानी कि मैट्रिक्स B की कोटि के। अगर ये दोनों बराबर हैं तभी A+B संभव नहीं है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए मेरे पास में एक मैट्रिक्स है A 2 5 4 3, ये एक मैट्रिक्स है A। अगर मैं आपसे इसका क्रम पूछता हूं तो आप क्या बताओगे बेटा, 2/2 ये बताओगे। एक मैट्रिक्स है B, अगर मैं इसके अंदर अवयव लिखता हूं 2 3 4 5 और 1 6, ये आ गया साहब। अब मैं इस मैट्रिक्स का क्रम पूछूं आपसे तो क्या बताओगे आप बेटा, 3/2 ये आ गया। इस मैट्रिक्स का क्रम है 3/2, इसका है 2/2। क्या ये दोनों के क्रम समान हैं? तो आप देखो समान नहीं है, तो यहाँ पर A+B यानी कि A और B का योग संभव नहीं है। अब इसमें एक बालक ने एक और टांग अड़ाई कि सर अगर ऐसा होता कि A जो है ये मैट्रिक्स है अपने पास में 3 5 7 1 2 4 ये है, और साहब B एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर है 2 1 3 1 और 4 2 ये है। अगर मैं इस मैट्रिक्स का क्रम देखूं तो क्या आएगा बेटा, इसका क्रम आएगा 2/3। इसके क्रम की बात करूं तो इसका क्रम क्या आएगा बेटा, 3/2। इस मैट्रिक्स का क्रम है 2/3, इसका क्रम है 3/2। अब क्या इन दोनों का योग संभव है? परिभाषा ये कहती है कि A और B मैट्रिक्स का योग तभी संभव है जब दोनों के क्रम समान हो। क्या हो? क्रम समान हो। तो बालक ने कहा क्रम समान है, देखो आप 2 × 3 6 और यहाँ पे 3 × 2 6,
लेकिन 6 जो है क्रम नहीं है, क्रम क्या है 2/3, मतलब यहाँ पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है। यहाँ पर क्रम क्या है 3/2, यानी कि पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 2 है। तो यहाँ पर भी क्रम समान ना होने के कारण a + b संभव नहीं है, संभव नहीं है। आई बात समझ में? तो भैया यहां से अपने को एक बात पता चली कि दो मैट्रिक्सों का योग तभी संभव है जब उनका क्रम समान हो, जब उनका क्रम समान हो। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए और इसके अंदर अवयव हैं 2, 3, 5 और 4, 1, 2, ये आ गया। और एक मैट्रिक्स है बी, यहाँ पर अपने पास में है 1, 5, 4, 3, 2, 1, यह है सर। अब मैं कह रहा हूं कि साहब यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्सों का योग करेंगे, तो पहले तो जांच करेंगे क्या योग संभव है। तो साहब इसका क्रम कितना है 2/3, पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है। फिर यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर अपने पास में पंक्तियों की संख्या कितनी है 2 और स्तंभों की संख्या कितनी है 3। कभी आप इसको देखो कभी इसको देखो तो पता चलेगा कि दोनों मैट्रिक्सों के क्रम समान है। दोनों मैट्रिक्सों के क्या है बेटा, क्रम समान है। अब क्रम समान है तो इसका मतलब इनका योग संभव है। अब योग क्या कहता है साहब, योग ये कहता है कि अगर दो मैट्रिक्सों का योग करो तो उनके संगत अवयवों को जोड़ो। अब बालक के साहब ये संगत क्या चीज है, संगत का मतलब है सेम पोजीशन, समान स्थिति में जो अवयव है उनको जोड़ो। समान स्थिति का मतलब इसका a11 उसका a11, इसका a12 इसका a12, ऐसे करके जोड़ना है। देखो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कहा कि साहब a और प्लस b निकालो साहब। क्या निकालते हैं अपन, a + b। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ 2 में मैंने जोड़ा किसको, 1 को, यहाँ से, ठीक है। 2 में किसको जोड़ा मैंने, 1 को। 3 में किसको जोड़ूंगा बेटा, 5 को, देखो आप। फिर 5 में किसको जोड़ा मैंने, 4 को। इसका a11 इसका a11 इसका a12 इसका a12 इसका a13 इसका a13, संगत अवयवों को जोड़ रहा हूं। फिर यहां पर आया, 4 में मैंने जोड़ा 3 को, 1 में जोड़ा 2 को और साहब 2 में जोड़ा 1 को, यह आ गया साहब, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को क्या प्राप्त हुआ बेटा, देखें आप जोड़ने पर, यह आ गया 3, 8, 9 और साहब 7, 3, 3, ये हो गया। अब इस मैट्रिक्स का जो क्रम आएगा वो क्या आएगा बेटा, वो भी 2/3 आएगा। मतलब कि अगर आप दो मैट्रिक्सों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए सबसे पहले तो ये जांच कीजिए क्या उनका क्रम समान है। अगर उनका क्रम समान नहीं है तो उनका योग संभव नहीं है। अगर उनके क्रम समान है तो उनका योग कैसे करते हैं बेटा, उनके संगत अवयवों को जोड़ के करते हैं। और संगत अवयवों को जोड़ने पर, यानी कि दो मैट्रिक्स के अवयवों को जोड़ने पर जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसका क्रम भी वही होता है जो उन दोनों मैट्रिक्सों का था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अलग क्रम का कोई मैट्रिक्स आ जाएगा। एक उदाहरण और देखते हैं कि अगर मान लीजिए यदि a बराबर 2, 5, 1, 3 ये है और b बराबर है 4, 1, 7, 9 ये है। अब इसमें मेरे को हो तो ये कह रहे हैं साहब कि a + b ज्ञात करो, a + b ज्ञात करो साहब। तो a + b ज्ञात करने गया तो सबसे पहले तो ये देखूंगा कि संभव भी है कि नहीं है। तो मैं इसका क्रम देखता हूं, इसका क्रम कितना है बेटा, 2/2। इसका क्रम भी कितना है, 2/2। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन दोनों का योग किया जा सकता है। तो मैंने a और + b ये निकालने गया ऐसा।
अब ए प्लस बी यानी कि योग कब करते वक्त क्या याद रखना है कि इनके संगत अवयवों को जोड़ना है। किसको जोड़ना है बेटा? इनके संगत अवयवों को जोड़ना है। अब संगत अवयव सेम पोजीशन, ठीक, तो कैसे देखो आप, यहाँ पर 2 में जोड़ा 4 और 5 में जोड़ा 1, 1 में 7 और 3 में 9। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए कि भाई ऐसे जोड़ रहे हैं अपन, तो यहाँ पर आ गया 6, 8 और 12, ये हो गया सर। ठीक है, इस नए मैट्रिक्स का जो क्रम आया वो क्या आया बेटा? वो भी आया 2/2। 2/2 के मैट्रिक्स थे, दोनों को जोड़ा तो जो नया मैट्रिक्स प्राप्त हुआ वो भी क्या हुआ? 2/2 का प्राप्त हुआ। अब आते हैं साहब कि आव्यूह के गुणधर्म। आव्यूह के गुणधर्म से मतलब यह है योग के गुणधर्म। आव्यूह के योग के गुणधर्म ये कहता है कि साहब योग करते हैं तो ये किन किन नियमों की पालना करता है। तो जैसे क्रम विनिमयता, ठीक है, जैसे साहचर्य, ये 2-3 गुणधर्म होते हैं जिनकी ये पालना करता है। लेकिन अपने लिए जो जरूरी है वो देखते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है साहब 2, 3, 4, 5, ठीक है, और बी मैट्रिक्स है 5, 4, 3, 2, ये मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर मैंने क्या काम करा कि इसका क्रम देखा 2/2, इसका क्रम देखा 2/2, यानी कि ए और बी का योग संभव है दोनों मैट्रिक्सों का। क्यों? क्योंकि दोनों का क्रम समान है। तो मैंने यहाँ पर a प्लस बी निकालने का विचार किया। अब a प्लस बी निकालता हूं तो क्या आएगा देखना आप, 2 + 5, 3 + 4 और 4 + 3 और 5 + 2, ये आ गया। यहाँ पर देखा तो ये आ गया 7, 7, 7, 7, 4, 4, 7, 7 आ गए सब। ये आ गया अपने पास में 2/2। ठीक है बेटा, अब क्या काम करा अपन ने कि यहाँ पर b + a निकालने के बारे में विचार करते हैं। b + a निकालते हैं। अब b + a निकालने गए तो देखना जरा, अब क्या करूंगा मैं, 5 + 2, 4 + 3 और 3 + 4 और साहब 2 + 5, ये आ गया। अब इसको मैं जोड़ता हूं तो क्या आएगा बेटा, तब भी 7, 7, 7, 7। इसका क्रम भी क्या आएगा, 2/2। इसको देखकर अपने को एक शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है बेटा? कि a + b बराबर है किसके, b + a के। a + b जो है वो बराबर है किसके, b + a के। अब a + b बराबर होता है b + a के, तो इसका मतलब यह है कि जो योग है वो क्रम विनिमयता की पालना करता है। क्रम विनिमयता नियम क्या कहता है कि a + b और b + a बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि आव्यूह का योग जो है, योग क्रम विनिमयता की पालना करता है। आव्यूह का जो योग का नियम है पालना करता है, क्रम विनिमयता की पालना करता है, यानी कि a + b बराबर होता है किसके, b + a के। अब साहब साहचर्य की बात करें तो साहचर्य ये कहता है, साहचर्यता, ठीक है, साहचर्यता का नियम आपको याद होगा। ये होता है साहब कि a + b + c बराबर होना चाहिए a + b और +c के। ये साहचर्यता का नियम होता है। तो अपन ऐसा करते हैं, 3 मैट्रिक्स ले लेते हैं कोई से भी, ठीक है। माना a जो है ये एक मैट्रिक्स है अपने पास में, क्या, 2, 1, 3, 4 और 5, 7, ठीक है। और साहब b मैट्रिक्स है,
बी मैट्रिक्स है अपने पास में 4 1 3, 1 - 2 6, ठीक। और सी एक मैट्रिक्स है अपने पास में के 5 - 3 2, 1 6 9, सॉरी 7, 1 6 7, ये है। अब सबसे पहले मैं a प्लस बी प्लस सी निकालता हूँ। a प्लस और b प्लस ये निकालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या काम करा कि a मैट्रिक्स को लिखा, ये रहा था 2 1 5 3 और 4, ये आ गया। प्लस अब इसके लिए लिखता हूँ b प्लस सी को, तो यहाँ लिख दूं ऐसे करके कि b प्लस सी में 4 + 5, 1 - 3 और 3 + 2, 1 + 1 -2 + 6 और 7, हाँ भैया 6 + 7, ये आ गया, ठीक है। और लक्षण से लिखे अपन, तो अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा देखना बेटा, ये 2, ठीक है। और 4 + 5 कितने आ गए 9, फिर ये 1, ठीक। 1 में -2 को जोड़ा, कितना आएगा, 1 में -2 को जोड़ेंगे तो -2, फिर आए साहब 5, ये 5, और इसमें 5 को जोड़ा तो क्या है, ये 5 जोड़ दिया। फिर यहाँ पर आओ साहब, ये 3 और +2, फिर 4 और 4, 4 + 4 और 7, ठीक है। और ये कितने हो गए 13, 7 और 6 13 और 7 कितने हो गए बेटा 20, यानी कि 7 + 13, ये हो गया। इसको और लक्षण से लिख लो सर, यहाँ पर ये आ गया 11 -1 10 और 5 8 20, इसका क्रम कितना है 2/2, ठीक। तो मतलब a b + c करने पर अपने को ये प्राप्त हुआ। अब इसका दूसरा भाग देखें, a + b + c, ठीक है। यहाँ पर इसी प्रकार अपन बात करते हैं किसकी, a + b और +c की। भाई पहले a + b को जोड़ते हैं और फिर बाद में c को जोड़ देंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अपन आए साहब a + b, ठीक। तो 2 + 4, 1 + 1, 5 + 3, ठीक। और यहाँ पर 3 + 1, 4 - 2 और 7 + 6, फिर प्लस c का मान रख दो साहब, ये है 5 - 3 2 और 1 6 7, ये आ गया। अब इसको देखो जरा ध्यान से, ये आ गया अपने पास में 6 + 5, ये 2 और -3, 8 और +2, 4 + 1, 2 + 6 और 13 + 7। आप जरा यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये आ गया 11 -1 10, 5 और 8 और 20। अब कभी इसको देखो और कभी इसको देखो, इन दोनों को देखने पर आपको क्या दिख रहा है बेटा, कभी इसको और कभी इसको। इन दोनों को देखने पर आपको ये दिख रहा होगा कि साहब यहाँ पर a + b + c बराबर है किसके, a + b + c के, ये दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स का जो योग होता है वो क्रम विनिमयता और साहचर्य नियम का पालन करता है, ठीक है। क्रम विनिमय और साहचर्य नियम का पालन करता है। आगे बढ़े बेटा। हाँ भाई, अब आता है कि एक अवयव का एक अदिश से गुणा, अदिश मतलब कांस्टेंट, ठीक है। जैसे 5 7 4 3 2 1 ऐसे करके इनसे गुणा कैसे करते हैं साहब, क्या कहना चाह रहे हैं ये कि ये यूं कह रहे हैं कि साहब एक मैट्रिक्स है A,
जिसके अंदर अपने पास में एक अवयव है ए आई जे, ये इस प्रकार के अवयव है, इसका क्रम जो भी हो m/n p/q। अब अपने से ये कहा जा रहा है कि साहब अगर इस मैट्रिक्स का किसी k से गुणा करते हैं, k क्या है यहाँ पर अदिश, ये k क्या है बेटा अदिश, अदिश मतलब कांस्टेंट, ठीक है। अदिश से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, तो अपने को यहाँ पर k का गुणा जब आप इससे करोगे ए आई जे से, तो अपने को क्या मिलेगा बेटा कि ये अंदर गुणा हो जाता है k और ए आई जे। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर, पहले एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है अपने पास में 3 5 4 2, ये एक मैट्रिक्स है, इसका क्रम है, क्रम क्या है 2/2, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ। अब एक अदिश मान लीजिए मैंने 5 ले लिया, तो मेरे को 5 एक याद करना है, क्या याद करना है 5 है, तो इसका मतलब मैं इस मैट्रिक्स से 5 का गुणा करूंगा, ठीक है। तो यहाँ 5 का मैंने गुणा करा ऐसे करके 3 5 4 2, ये आ गया। अब इस 5 का जो गुणा करूंगा तो यहाँ पर मुझे इस 5 का गुणा प्रत्येक अवयव से करना होगा। क्या करना होगा, 5 का गुणा मुझे प्रत्येक अवयव से करना होगा, ये जरूरी है। अगर आप एक भी अवयव छोड़ देते हो तो ये गलत हो जाएगा। मतलब अगर किसी अवयव में मैट्रिक्स में किसी अदिश राशि का अगर गुणा करते हैं तो उस अदिश राशि का प्रत्येक अवयव से गुणा करना जरूरी होता है। कैसे, ये देखो आप यहाँ पर आएगा ये 5 गुणा 3, 5 गुणा 5 और 5 गुणा 4 और 5 गुणा 2, मतलब प्रत्येक अवयव से गुणा करा है सब। अब यहाँ पर जो मान आया ये आया अपने पास में 15 25 20 और 10, ये हो गया सब। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में किसी अदिश का गुणा करना है तो अपने को उस अदिश का गुणा मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से करना होगा। नहीं आई बात समझ में? एक और से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है ए, ध्यान देना, एक मैट्रिक्स है ए और यहाँ पर कहा जा रहा है कि साहब 5 2 3 और 4 1 7, ये है। एक मैट्रिक्स है बी, ये है अपने पास में 2 1 4, ठीक है, और साहब 1 - 2 और 3, ठीक है। ऐसे लिख देता हूं, यदि, ध्यान देना बेटा, यदि हो तो 2a और प्लस 3b, इसका मान ज्ञात करना। इस तरीके के प्रश्न आएंगे अपने उसमें परीक्षा में, ठीक है। अपने को क्या काम करना है कि यदि a और b दे रखा है मैट्रिक्स, तो अपने को 2a + 3b याद करना है। क्या याद करना है बेटा, 2a + 3b। अब कैसे याद करेंगे वो देखो आप, यहाँ पर हल कर देना, ध्यान देना, 2a + 3b। अब 2a की जगह कितना दे रखा है देखो आप, 5 2 3 4 1 7, यह आ गया, प्लस 3b यानी कि 3b, यह आ गया 2 1 4, 1 - 2 3, ये हो गया। अब अपने को ये अदिश गुणा करना है मैट्रिक्स से। देखो अब इसका गुणा करना है तो प्रत्येक राशि से 2 का गुणा करूंगा, इसमें प्रत्येक राशि यानी कि अवयव से 3 का गुणा करूंगा। अब यहाँ पर देखो आप क्या आ जाएगा बेटा, 2 का गुणा करा इससे तो 10 4 6 8 2 14, यह आ गया, प्लस यहाँ पर आ गया 6 3 12, 3 - 6 9, ये हो गया, ठीक है।
अब इससे पहले अपन ने योग पढ़ा था, मतलब इसमें चेन बनेगी, पहले योग फिर अपन ने आदेश। तो इससे देखो आप ये सवाल हुआ, पहले अपन ने आदेश का गुणा कर लिया, अब इसका योग जो अपन इससे पहले पढ़ चुके थे। तो दो मैट्रिक्सों का योग कैसे करते हैं? संगत अवयवों को जोड़कर। कैसे करते हैं बेटा? संगत अवयवों को जोड़कर। तो यहाँ संगत अवयव जोड़ने गए, देख ये आ गया 16, ये आ गया 7 और ये आ गया 18। फिर ये आ गया अपने पास में 11, फिर ये आ गया अपने पास में -4 और ये आ गया अपने पास में 14 और 9, कितने हो गए बेटा? 23। ठीक है, ये हो गया सब। तो अपने को क्या क्या चीजें सीखने को मिल गई अभी? एक तो दो मैट्रिक्सों का योग और एक मैट्रिक्स का अगर किसी अदिश राशि से गुणा करते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि अवयव का ऋण अवयव, मतलब ये यूं कह रहे हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा है तो उसका ऋणात्मक मैट्रिक्स क्या होगा? बहुत आसान सी बात है, उसके प्रत्येक अवयव में -1 का गुणा कर दो, हो गया ऋण। लेकिन फिर भी दिखाते हैं आपको कि जैसे अपने से ये कहा जा रहा है कि साहब एक मैट्रिक्स है ए और साहब ये है AIJ, तो अपने को क्या निकालना है साहब? -A निकालना है। क्या निकालना है? -A। तो सीधी सी बात है, -A का मतलब क्या है कि A में -1 का गुणा कर रहा हूं, यानी कि मैं ऐसे निकालूंगा ना कि -1 और साहब AIJ, ऐसे ही तो निकालूंगा बेटा। ठीक है, अब ये क्या है? -1 अदिश राशि, तो अदिश राशि है तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ ना बेटा कि इसका मान ऐसे निकलेगा साहब। अगर किसी मैट्रिक्स का मुझे ऋण मैट्रिक्स निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए कि उसका -1 से गुणा कर देना चाहिए। नहीं आई बात समझ में? तरीके से समझाते हैं, देखो आप। जैसे ये है A, ठीक है, अब A के अंदर मैट्रिक्स A के अंदर अवयव है 2 4 6 7, ये आ गया। अब अपने को निकालना है कि -A यहाँ पर ये दे रखा हो तो -A फाइंड करना है, मतलब A का ऋणात्मक सदिश ज्ञात करना है। अब ऋणात्मक सदिश ज्ञात करना है तो भैया A बराबर ये है, तो इधर भी माइनस का गुणा करा, इधर भी माइनस का गुणा करा, तो ये आ गया 2 4 6 7। अब इस माइनस का गुणा सबसे कर दो, तो ये आ गया -2 -4 -6 और -7, ये हो गया -2 -6 -7 -4। तो अपने को अगर किसी अवयव का ऋण अवयव निकालना है तो अब सीधी सी बात है माइनस का गुणा कर दो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, बड़े अवयव के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स दे रखा है अपने को A बराबर, यदि A बराबर दे रखा है 5 4 और 2 7, ठीक है, और B बराबर दे रखा है अपने को 3 2 6 5, ये आ गया। अब अपने को यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि साहब हो तो अब देखो बेटा, जैसे यहाँ पे अपने को निकालना है 5A - 2B, तो क्या हो जाएगा बेटा? 5A और प्लस यहाँ लिखा मैंने -2 गुणा B बराबर। अब ये देखो आप, ये आ गया 5 और ये हुआ 5 4 2 7, फिर यहाँ पर लिखा मैंने प्लस, फिर -2 का गुणा कर रहा हूं किससे? मैट्रिक्स B से, तो ये आ गया 3 2 6 5। अब क्या काम करते हैं, इसको गुणा कर दो साहब, तो अंदर क्या हो जाएगा बेटा? 25 और ये 20 10 और ये 35,
यहाँ पर देखें, यहाँ क्या होगा, माइनस के 6, माइनस के 4, माइनस 12 और माइनस के 10। ये हो गया। अब अपने को इन दोनों मैट्रिक्सों को जोड़ना है, तो जोड़ें बेटा। देखें जोड़ने पर क्या आएगा, ये आया 25 और माइनस 6, 20 और माइनस 4 और 10 माइनस 12 और 35 माइनस के 10 बराबर। देखें क्या आता है बेटा, 25 में से 6 गए तो 19 आए, 20 में से 4 गए तो 16 आए, 10 में से 12 गए तो माइनस के 2 आए, 35 में से 10 गए तो 25 आए। देखिए ये आ गया अपने पास में इसका आंसर। आगे अपने पास में आता है आव्यूह का अंतर, यानी कि दो मैट्रिक्सों का व्यवकलन। ठीक है, घटाना, एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को कैसे घटाते हैं, इसके बारे में बातचीत करते हैं अपन। ठीक है बेटा, तो यहां पर घटाने के लिए भी वही है कि ए बराबर दे रखा है ए आई जे और बी बराबर दे रखा है अपने को बी आई जे। इसका क्रम जो है वो m बाई n है, इसका क्रम जो है p बाई q है। तो यहाँ पर a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, यानी कि a में से b को तभी घटा सकते हैं, a माइनस बी तभी संभव है, तभी संभव है जबकि ए मैट्रिक्स का क्रम यानी कि कोटि बराबर हो बी मैट्रिक्स के क्रम के, यानी कि कोटि के। ए माइनस बी यानी कि मैट्रिक्स ए में से मैट्रिक्स बी को तभी घटाया जा सकता है जब दोनों का क्रम क्या हो, समान हो। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं साहब, यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि अगर मैट्रिक्स ए ये है अपने पास में 2 5 4 1 3 2 और मैट्रिक्स बी ये जो है ये है 1 2 4 6, इसका क्रम कितना है बेटा 2/3, इसका क्रम कितना है 2/2। तो यहाँ पर a माइनस बी ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि a और b का क्रम, ऑर्डर, कोटि समान नहीं है। ये जब समान नहीं है तो अपन नहीं कह सकते कि a माइनस बी निकाला जा सकता है। ठीक है बेटा, आप साहब a माइनस बी करते हैं तब क्या होता है वो देखो आप, कि उदाहरण से समझते अपन, है ना। चलो एक ऐसे देख लेते हैं, a बराबर दे रखा है अपने को 2 4 7 1 3 2 5 1 6, एक मैट्रिक्स है b, ये है अपने पास में 4 2 1 7 9 5 और 4 3 1, ये आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले a माइनस बी निकालते हैं, यानी कि a में से b घटाते हैं। तो सबसे पहले तो जांच करेंगे कि भाई a माइनस बी संभव भी है कि नहीं है। तो इसका क्रम कितना है बेटा, इसका क्रम है 3/3, इसका क्रम कितना है 3/3, दोनों के क्रम क्या है, समान है। इसका भी 3/3, इसका भी 3/3, यानी कि क्रम तो समान है भैया, क्रम तो समान है। अब बात आती है कि क्रम समान है तो इनको घटाया जा सकता है। तो जैसे योग में संगत अवयवों को जोड़ा जाता था, ऐसे घटाव में भी संगत अवयवों को घटाया जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए मैंने a माइनस बी निकाला,
तो यहाँ पर कैसे निकालूंगा कि 2, इसका संगत अवयव कौन है? 4, 2 - 4, 4 - 2, 7 - 1 और 1 - 7, 3 - 9, 2 - 5, 5 - 4, 1 - 3 और 6 - 1। ये आ गया। अब यहाँ पर अपन ने देखा कि -2, 2 और 6, यहाँ पर -6 और -3, 1 - 2 और 5, ये आ गया। ठीक है, ये अपन ने क्या काम करा? संगत अवयवों में से संगत अवयवों को माइनस कर दिया। अच्छा, इसका दूसरा रूप भी देखते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर b - a करता, a - b की जगह मैं b - a करता, तो यहाँ पर क्या मिलता मेरे को वो देखो आप। फिर मैं ऐसे करता 4 - 2, 2 - 4, 1 - 7, 7 - 1, 9 - 3, 5 - 2 और 4 - 5, 3 - 1 और 1 - 6। अब b में से a को माइनस कर रहा हूं मैं, b में से, तो पहले किसका अवयव रख रहा हूं? b का, फिर माइनस, फिर a का। यहाँ पर पहले a का अवयव, फिर b का। अब देखो आप यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? 2 और -2, -6, 6 6 और 3, -1 2 और क्या है बेटा? -5। ये आया ऐसा। अब ये देखो आप, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है ना। तो यहाँ पर ये बात भी सिद्ध हो गई कि a - b बराबर नहीं होता किसके? b - a के। यानी कि मैट्रिक्सों का जो विवकलन होता है, मैट्रिक्सों का जो विवकलन होता है वो क्रम विनिमय नियम का या साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय या साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। अब साहब आपको जोड़ भी आ गया, घटाव भी आ गया और एक अदिश से गुणा करना भी आ गया। तो अब यहाँ पर प्रश्न कैसे आएंगे वो देखो आप। यदि मैट्रिक्स A बराबर ये दे रखा है अपने को 5 4 3 2 1 6, मैट्रिक्स B बराबर ये दे रखा है अपने को 1 3 5 2 1 4 और मैट्रिक्स C बराबर ये है अपने पास में 1 - 3 6 -2 0 5। ठीक है, ये है, ये दिया हो तो आपको क्या याद करना है? 2a - 3b और +2c, इसका मान निकालना है। क्या करना है अपने को कि 2a - 3b +2c, ठीक है, ये याद करना है। आ जाओ मैदान में, यहाँ पर हल याद करते हैं। ये दिया है, नहीं लिख रहा अभी मैं, है ना, क्योंकि अभी केवल समझाने की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पर क्या निकालना है बेटा? 2a - 3b और +2c। अब अपने को a b c इनके मान तो दे रखे हैं। देखो आप, a b c के मान तो अपने को दिए हुए हैं। तो अपन क्या काम करेंगे? देखो आप, यहाँ पर आते हैं अपन। हाँ भैया, 2 और a की जगह पर कितना है? a की जगह पर है 5 4 3 2 1 6। फिर आया अपन -3, b की जगह पर कितना है? 1 3 5 और साहब 2 1 4। फिर आए 2c, c की जगह पर कितना है बेटा? यह है 1 - 3 6 और -2 0 5। क्या आ गया? ये अपन ने इनमें मान रख दिया। अच्छा, अब अपन ने इनका गुणा कर दिया, तो देखना जरा, ये क्या आया बेटा? 10 और 8
और 6, 4 2 12, ये हो गया माइनस, ये आ गया 3 9 15 और 6 3 12 और प्लस, ये आ गया अपने पास में 2 माइनस 6 और 12 माइनस 4 0, ये हो गया। ये अपने पास में मान आ गया साहब, ठीक है। अब क्या काम करते हैं, अपने को इसको सरल करना है। तो यहां पर देखिए आप, ये है 10 माइनस 3 क्योंकि घटा रहे हैं, और प्लस के 2 8 माइनस के 9, माइनस क्यों, क्योंकि ये, फिर प्लस के 12, फिर आए 6 माइनस 15, ये हो गया, ठीक है। 4 माइनस 6 और साहब माइनस 4, 4 माइनस 6 और माइनस 4, ठीक। फिर 2 और माइनस 3 और प्लस के 0, फिर आया अपन 12 और माइनस 12 और प्लस के 10। अगर अपने को योग करना आता है, मैट्रिक्स का अधिक से गुणा करना आता है और घटाव करना आता है, और ये बात याद है कि ये तभी संभव है जब मैट्रिक्सों के क्रम समान हो और संगत अवयवों को जोड़ते हैं और संगत अवयवों को ही घटाते हैं, तो इसको बड़े आसानी से सरल किया जा सकता है। देखो अब आप यहाँ पर क्या मिला अपने को, 9, ठीक है। यहाँ पर क्या मिला अपने को, 11, यहाँ पर अपने को क्या मिला बेटा, 3 ही मिला ना, 12 और 6 18 में से 15 गए तो 3। यहाँ पर क्या मिला बेटा अपने को, माइनस के 6, यहाँ पर क्या मिला, माइनस का 1, यहाँ पर क्या मिला 10, ये आ गया साहब। तो अपने को यहाँ पर दिखाई दिया कि अगर अपने को योग पता है, अधिक से गुणा करना आता है, ठीक है, घटाना आता है, तो अपन इस प्रकार के प्रश्नों को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं, एक और देखते हैं। ठीक है, एक और अपने पास में है कि यदि a बराबर, ये है 2, ये आ गया, और b बराबर ये है ये, ठीक है। अब की बार मैंने इनको थोड़ा सा टिपिकल बनाने की कोशिश करी। अच्छा ये बताओ, मैट्रिक्स ए का क्रम कितना है? तो मैट्रिक्स ए का क्रम है 3/2। मैट्रिक्स बी का क्रम कितना है? ये भी 3/2। और अपने से कहा जा रहा है कि ऐसा हो तो अपने को 3a माइनस 2b ये ज्ञात करना है। 3a माइनस 2b ज्ञात करना है। 3a माइनस 2b, ठीक है बेटा। तो अपन ने क्या काम करा कि यहाँ पर लिखा 3a और माइनस 2b। तो देखें जरा भैया क्या आता है यहाँ पर। ये 3 a की जगह है 2 4 1 3 5 7, ये हो गया। और माइनस 2 b की जगह पर है 4 माइनस 5 3 2 1 माइनस 6, ये आ गया। अब अपने को इसको सरल करना है, हल करके देखना है। तो क्या करें अपन कि यहाँ पर गुणा करें इसका। पहले तो अदिश गुणा जो आपको बताया गया था कि अगर किसी मैट्रिक्स का किसी अदिश राशि से गुणा करते हैं तो प्रत्येक अवयव से गुणा करते हैं। किसे? प्रत्येक अवयव से। तो इस 3 का गुणा प्रत्येक अवयव से होगा। तो ये आ गया अपने पास में 6 और 12 3 9 15 और 21, ठीक है बेटा। फिर माइनस, यहाँ पर आएगा 8 माइनस के 10 6 4 2
और -12 या अब इसको सरल करके देखा तो ये आ गया 6 - 8, ठीक है, 6 और -8 फिर 12। अब ये माइनस और ये माइनस गुणा होंगे तो क्या हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे प्लस के, तो ये आ गया +10, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 - 6, फिर 9 - 4, फिर 15 - 2 और 21। अब ये माइनस और माइनस गुणा हो गए क्या हो गए, प्लस, ये आ गया देखो बराबर। यहां पर देखें अपन, ये आ गया -2 और 22, -3, 9 में से 4 गए तो 5, 15 में से 2 गए तो 13 और 21 और 12 कितने हो गए बेटा, 21 और 12 33, ये आ गया था। तो अपन इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब यहां पर आपने इस लेक्चर में क्या क्या सीख लिया साहब कि मैट्रिक्सों का योग कैसे होता है, ठीक है। मैट्रिक्सों के गुणधर्म देख लिए, साहचर्य और क्रम विनिमयता नियम का पालन करते हैं योग के अंदर, ठीक है। आपने आदेश का मैट्रिक्स से गुणा भी देख लिया और घटाव भी देख लिया। अब जो अगला लेक्चर आएगा उसमें अपन मैट्रिक्सों के गुणन के बारे में बातचीत करेंगे, यानी कि दो मैट्रिक्सों का गुणा कैसे करते हैं इसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। तो कल तक के लिए टाटा, बाय बाय, सब खैर, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी टाइम पर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।